में हुआरा भूंजे हो और तुमको हम संभाल कर बोले हैं। बेटा वे शब्द जरूर कठोर हैं, लेकिन क्रोध में चाहे जो हो, क्रोध में चाहे आप हो चाहे आप हो चाहे आप हो, क्रोध में भजन निकलेगा क्या? क्रोध में संगीत निकलेगा क्या? क्रोध में तो कठोर वचन ही निकलेंगे। और यहाँ व्याप्यो कोप शरीर, यहाँ पूरे शरीर में क्रोध विद्यमान है, इसलिए मैंने वे शब्द से तुमको संबोधित किया। तुमने कहा महाराज जो आपका क्रोध है ये ठीक नहीं है। कहां से जोड़ रहे हो जो ठीक नहीं है? ध्यायते विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगस संजायते कामः कामा क्रोधो भिजायते क्रोधादि भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृत विभ्रमा स्मृत भिंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सीधा अर्थ है किसी वस्तु को देखा जाए, उसको पाने की चाह मन में उत्पन्न हो, और जब वस्तु ना मिलेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। ये सांसारिक क्रोध है। और एक क्रोध परमात्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। लोमश ऋषि ने कागभुसुंडी जी को श्राप दिया था, तो यह सांसारिक क्रोध नहीं था, परमात्मा की कृपा ही थी। का खगेश नहीं कछु विष दूषण और उर पेरक रघुवंश विभूषण, ये परमात्मा की कृपा थी जो लोमश ऋषि के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ था। तो ये न कहो कि परशुराम का क्रोध सांसारिक है, विचार करो। हो गई बात? हो गई। चलिए, ये क्रोध लोमश जी ने किया, वो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा की प्रेरणा से था ना। आप ही कह रहे हो। और आपने जो हमने क्रोध कहा, क्रोध में कर रहे हो, तो ये बताओ किस परमात्मा की प्रेरणा से है आपका क्रोध? वो हम जानते हैं किस परमात्मा की प्रेरणा से है क्या? भाई किसी की प्रेरणा लगी हो तो हम मान लें आपका क्रोध वही है। क्यों? आप चाहते हो, क्या चाहते हो? बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू उल्टाओ मही जहां लगी तब राजू। आप और एक मुनि ऐसे थे, उन्होंने भी क्रोध में श्राप दे दिया। और किया क्या था जो हमने किया? हम यहाँ क्या है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, तो हम हंसे तो महात्मा जी क्रोध कर रहे हैं। और वहां रहे तहा तु रुद्रगण तेव जानत सभ्य, वो उनको देख करके हंस रहे थे। तो आप ये बताओ, क्या हंसना किसी का अपमान करना होता है? किसी का, भाई आप कोई कार्य कर रहे हो, अब लोग देख रहे हैं और आप ये जान रहे हो कि ठीक नहीं हो रहा है, अगर हंस रहे हो तो क्या अपमान कर रहे हो, अपराध कर रहे हो? कारण ये था उस मुनि को चाहिए थी बाला बाला और इन मुनि को चाहिए वाला। दोनों एक ही जैसे हैं। वो भी ब्रह्मचारी और ये ब्रह्मचारी, ये भी ब्रह्मचारी वो भी ब्रह्मचारी, लेकिन अंतर ये है कि वो चाहते थे बाला और ये चाहते हैं वाला। धनुष तोड़ने वाली की चाहना है, कामना है। तो आप सोच तो रहे हो, चिंतन में तो है ही कि किस प्रकार से मिले, इसीलिए तो इतना आडंबर दिखा रहे हो। बेग दिखाओ मूढ़ आजू उल्टाओ मही जहां लगी तब राजू। लेकिन कोई बोल नहीं रहा, आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही, आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा, बस इसलिए क्रोध है। और वो प्राप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त हो जाए। हमने गीता जी की श्लोक पूर्ण नहीं किए थे, हम जानते थे कि, लेकिन आपने पूरा कर दिया तो सोचे बच जाएंगे। बच नहीं जाओगे और फंस गए। बच थोड़ो गए हो और फंस गए हो इसको पूरा करके। फिर आपने कहा इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, लेकिन उसको नहीं लगा, बांट दिए गए। भैया अब जब प्रसाद के रूप में आप तैयार हो जाओगे, जैसे कोई अपराध करता है और अपराध स्वीकार करता है, वो अपराधी बनता है, तो किसी के लालच, बस लालच। और जो वो लालच अब लालच दिया जाएगा एक अपराधी के द्वारा, तो आप शहर से स्वीकार कर लो कि भैया चलो ठीक है, जीवन भर ये करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज इतने में, और कष्ट क्या है, इतना ही है। ऊषर धरती को जहां वो ब्रह्म हत्या का दोष दिया गया, तो जितने में था वो जमीन भू
ऊसर हो गई, वो मतलब एकदम निर्बीज हो गई। उसमें यह शक्ति नहीं रही कि उसमें कोई पेड़ पौधे उपज जाए। गाय को दिया गया, समुद्र को दिया गया और माताओं को दिया गया। समुद्र में वो जो फेन देखते हो आप, वही है ब्रह्महत्या। वो जो आप देखते हो ब्रह्महत्या, वही है ब्रह्महत्या। तो ये दिए गए हैं, लगे नहीं, कैसे नहीं लगे, लेकिन वो राजा था और उस समय का, जिस समय ये दिया गया था, तो समय का ये युग, जिस युग में आप खड़े होकर धरातल छोड़ के बात करें, तो कलयुग में आप अगर किसी के प्रति कुछ बुरा चाहते हो, जैसे भैया बैठे हम मन में चाहते हैं, क्या चाहते हैं, भैया को मारेंगे या इनका ऐसा नुकसान करेंगे या इनके साथ ऐसा कृत्य करेंगे, तो अगर हमने मन में सोचा है तो उसका दोष हमको नहीं लगेगा कलयुग में। लेकिन उन युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, जिस समय आवश्यकता होती थी तो क्या क्या, यहां तक युवापन भी दान दे दिया गया था। आप तो जानते हो, नहीं कहो, यही अर्धाली कहती है, बोले तना ये तीन यौवन दायाऊ। ययाति के पुत्र ने अपना युवापन अपने पिता को भेंट कर दिया था। और इस समय, तो उस समय कुछ भी आप, यहां तक प्राण भी एक दूसरे को दिए जाते थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी संसार की कि वो इन 3 युगों में आप दे ना सको। शरीर से लेकर के मन सब कुछ दे सकते हो, अपना दोष पाप सब कुछ दे सकते थे, और वही किया गया। क्यों? देवराज इंद्र था और राजा के निमित्त इन प्रजा ने, क्यों, देवराज के माध्यम से जलवृष्टि होती है, तो उस उपकार का बदला चुकाने के लिए माता वसुंधरा ने उस पाप को स्वीकार कर लिया। इसी तरह से इन तीनों ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इस युग में कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन, वचन और कर्मों से अगर हम मन से करेंगे तो उसका दोष नहीं होगा, लेकिन कुकृत्य हम करने जाते हैं तो मन से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्म और वचन, इन दोनों का दोष लगता है। लेकिन इस युग में एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि आप चाहते हो कि हम हरिद्वार जाएंगे और किसी कारणवश, किन्हीं परिस्थिति बस आप अनुष्ठान, यज्ञ, जब आदि को सोचते हो हम करेंगे और उसको नहीं कर पाते हो, वास्तविक रूप से आप चाहते हो और नहीं कर पाते हो, तो उसका जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त होगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होता है लेकिन पाप नहीं लगता। उस युग में ये बांटे गए थे, इसलिए कहते हैं कि सब वो अति विचित्र भगवंत गति है, वो अपवाद है, सर्वथा का सत्य नहीं है। जबरदस्ती का आप उसमें उदाहरण दिए पड़े हुए, इसको ध्यान दो। आपने एक बात और कही थी, श्रद्धा। भाई श्रद्धा है ना तुम्हारी भगवान शंकर के प्रति, तो भगवान शंकर से श्रद्धा करो, भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा रखो, इष्ट के प्रति श्रद्धा रखो, इष्ट के प्रति प्रेम रखो, इष्ट के प्रति स्नेह रखो, इष्ट के प्रति ममता रखो। तो संसार के प्रति लगे पड़े हो। चलो ठीक है, हम मान लें कि धनुष भंजनहार ने धनुष को तोड़ करके शंकर जी का अपमान किया है। आप कह रहे हो कि हमारे गुरुदेव भगवान का अपमान हुआ है। एतानि पापम संविधीयते, गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, इनका जो अपमान करे तो ये सब सम पाप की दृष्टिकोण में होते हैं। तो क्या वास्तव में धनुष को तोड़वा करके राजा जनक ने या धनुष भंजनहार ने धनुष को तोड़ करके कोई शंकर जी का अपमान किया? और अगर शंकर जी का अपमान किया होता तो ये जो यहाँ के धर्माचारी है, जो धर्म के स्तंभ है, तो क्या वो शंकर विरोधी बैठे हैं यहाँ? शंकर जी का क्यों भैया, आप लोग शंकर जी के भक्त हो कि नहीं? अरे यही नहीं, जगदात्मा महेश पुरारी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। तो क्या सभी लोग आप ही एक भगवान शंकर के उपासक हो? आप एक साथ भगवान शंकर के शिष्य हो? त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना।
वो तो त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रैलोक्य के गुरु हैं, एक आपके अकेले के गुरु हैं। अगर आप यही जानते तो आप सही पूछो तो आप उनका अपमान करने जा रहे हो। क्या करके? बेग दिखाओ मून आजू, उल्टा मह जहां लगता हो राजू। अगर आप पृथ्वी को, वसुंधरा को पलटने की घोषणा कर रहे हो तो महाराज आपको दोष लग रहा है। आप निरपराध को मारने की बातें कर रहे हो तो ये दोष आपको लग रहा है। आप दोष पूर्ण कृत्य कर रहे हो, ना कि यहाँ के सभा में उपस्थित सभी लोगों ने, यहाँ तक धनुष भंजन हार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि भगवान शंकर का अपमान हो। और अगर भगवान शंकर का अपमान होता तो चलो ठीक है, कुछ लोग डरते हैं समाज में, लेकिन सभी लोग डरते हैं। फिर ऐसे लोग कैसे? बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, बोले प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। तो क्या ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि ये आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है, तो अपराध कर रहे हैं। श्रद्धा, आपने कहा श्रद्धा में चोट होती है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमाद श्रीवादि गच्छति। जिस समय श्रद्धा का जन्म हृदय में होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा अपने जब पराकाष्ठा में होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस समय ज्ञान की प्राप्त होती है तो साधक, श्रद्धावान वाला व्यक्ति, श्रद्धावान, उस शांति को प्राप्त होता है। आप जिसे आत्मा का मचा रहे हो ऐसे प्राप्त नहीं होता है, क्रोध नहीं करता है, मारने काटने की बातें नहीं करता है। अरे आपको स्नेह करना है तो भगवान शंकर से करो। क्या भगवान शंकर खाली ये धनुष है? ये सभी लोग नहीं है जिनके लिए मारने के लिए कह रहे हो। तो हमें जो हमारी जो साधना है, स्नेह है, ममत्व है, तो हमें अपने इष्ट के प्रति रखनी है, ना कि इष्ट के समान। क्या नहीं है संसार का, परमात्मा का संसार में सब कुछ उसी का तो है, उसी का है। और इसी के लिए परमात्मा कहते हैं संसार में जो हो रहा है उसके प्रति आपको दोष नहीं देखना है। वो संसित इत संसार है, जो सरकता चला जाए ये तो संसार है। प्रकृति परिवर्तनशील है और ये पंच तत्वों से परिणित, पंच तत्वों से विधि पर पंच गुण अवगुण शाना। विधाता ने जिस समय सृष्टि की संरचना की तो गुणे गुण थोड़ा कर दिया है। गुण अवगुण, गुण दोषमय विश्व कीन करता, गुणी भी है और अवगुणी भी है। तो आप संत हो, साधारण संत नहीं हो, हमारी समझ में साधारण नहीं हो, हंस हो। तो हंस करते क्या है? हंस एक पात्र में यदि दूध और जल का समन्वय कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हंस में ये गुणवत्ता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। या उसकी साधना में इतना बल होता है कि दूध तो पी लेता है, पर परिहर बारी विकार, जो विकार रूपी जल है उसका परित्याग कर देता है। जिस जैसे साधक मुनि सिद्ध समाज में, संसार में रहते हुए भी संसार में रहते तो हैं हम, और आपको देखता है कि महाराज जी संसार में है, तो क्या वास्तव में संसार में है ना? ठीक उसी प्रकार जिस तरह से कमल और कमल का पत्ता जल में रह के लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते और देखने में लगता है कर्म करते हैं, लेकिन उस सर्वथा संसार से उठ करके होते हैं, भिन्न होते हैं। इसलिए आप समझो, विचार करो, विचार करना चाहिए आपको। चलो विचार करते हैं। कह संत संसार से हट कर रहते हैं, लेकिन क्या सब संत संसार से हट कर रहते हैं? विश्वामित्र जी संत है कि नहीं है? विश्वामित्र जी संत है कि नहीं है? तो कहे अयोध्या में सुहावी तरकारी छान रहे हैं, मिथिला में क्यों महाराज मेहमानी जमाए बैठे हैं? संत हैं, काम है भजन करना, स्वयंवर में कहे आए हैं। संत भी एक प्रकार के नहीं होते, संत की भी 6 श्रेणी होती है। कुटी चक्र, तुरातीत, धूत, अवधूत, हंस और परमहंस। अब जब संत परमहंस गति में पहुंच जाता है तब वो संसार से पृथक हो जाता है। संसार में तो रहता है लेकिन उसको संसार का कुछ भान
चाहे आप 2 मुट्ठी बालू डाल दो तो कोई अंतर नहीं, चाहे 4 माला पहना दो तो भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसकी परमहंस गति हो जाती है। अब परमहंस गति में देह का भी भान नहीं रहता। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी। पहली बात, इन्होंने कहा महाराज आपका क्रोध सांसारिक है। कैसे मान ले कि हमारा क्रोध सांसारिक है? क्योंकि हमारा क्रोध जो है धनुष के प्रति है। जब धनुष संसारी नहीं है तो फिर क्रोध कैसे संसारी हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये धनुष है भगवान शंकर का, और भगवान शंकर सांसारिक नहीं है। तुम्ही ने कहा था भगवान शंकर परमात्मा है, और जो परमात्मा हो जाएगा और जो उससे जुड़ जाएगा तो वो सांसारिक नहीं रहेगा। अब प्रमाण मिलता है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, इमौ द्वि धनुषी दिव्ये श्रेष्ठे लोकाभिपूज्यते दृढ़े बलवती मुखे सकता विश्वकर्मणा। जो दिव्य होगा वो सांसारिक होगा कि संसार से अलग होगा? है? 4 भाई है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये सांसारिक है कि संसार से हटकर है। अगर सांसारिक होते तो उम्र इनकी 5 वर्ष की है। देखत बालक बहुकालीना पूर्वे शाम अपि पूर्वजा। बाबाओं के बाबा हैं लेकिन 5 साल से बड़े नहीं होते। तो जो दिव्य है वो कभी सांसारिक नहीं हो सकता। जब वो दिव्य बन जाएगा तो सबसे पहले उसका संसार छूट जाएगा। क्योंकि संसार की एक स्थिति है, तुमने ही बताया था, संस्कृति इति संसारा। जो धीरे धीरे सरक रहा है वो है संसार। है? संसार जो धीरे धीरे सरके, दुनिया जो 2 वस्तुओं से मिलकर बने वो दुनिया, जो दिन रात से मिलकर बने वो दुनिया, जो पाप पुण्य से मिलकर बने दुनिया, जो सुख दुख से मिलकर बने वो दुनिया। तो परशुराम का क्रोध सांसारिक नहीं है। और देखिए, इन्होंने कहा था कि नारद जी बाला के चक्कर में पड़े थे, अब आप वाला के चक्कर में पड़े हो। यानी नारद की क्षमता हमसे कर रहा है। एक बात बताएं, नारद जी हैं माला वाले और यहां हम हैं भाला वाले, और भाला वाले की क्षमता कभी माला वाले से नहीं हो सकती। कह रहे ब्रह्मचारी, तो कब ब्रह्मचारी एक ही प्रकार के होते हैं क्या? पहले गुरु बाबा से पूछना जा करके। ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, उपकुर्वाण, गायत्र, नैष्ठिक और ऊर्ध्वरेता। जो परशुराम है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। परशुराम के जीवन में कभी बाला नहीं आई। हाँ, ये भी ध्यान रखना। नारद जी, तो नारद जी बाला के चक्कर में पड़े, कारण बनी माया। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी माया के वशीभूत पड़े। भगवान से रूप मांगा सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। कहे बंदर है, कहे बनाया? हाथी बना देते, ऊंट बना देते, बैल बना देते, सिंह बना देते, स्वामी जी भेड़ाहा बना देते। हाँ, स्वामी जी बताएंगे। हाँ, ले। 3 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। एक नारी के लिए ललचाए, नारी के लिए ललचाए, नारी न मिल पाए तो ऐसे नारद मुनि ब्रह्मचारी। एक ब्रह्मचारी ऐसे हैं, तुम्हारे आराध्य देव शंकर तीसर नेत्र उघारा, तुरते काम भयो जर छारा। उसमें एक पक्ष नारद है। नारद चाहते हैं, तुतिया घुसी है, माने 2 की भावना है, क्योंकि काम जीत लिया है। काम पर चलेंगे तो काम ऊर्ध्वगामी है, और काम सृष्टि की रचना भी करता है और काम विनाश भी करता है। जिसने जीता बिंद को,
जिसने बिंदु को जीता है, बिंदु को ही परशुराम ने जीता है, हनुमान ने जीता है, भीष्म पितामह ने जीता है। लेकिन विश्व मोहनी का जे विद होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास मैं तोरा। दास फिर आस कैसी, ये दासी रघुवीर की मरम न जाने कोई। बेटा मां के साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन मां ने बेटा की तरफ नहीं देखा, बेटा देख रहा है। तो नारी के लिए ललचाए, नारी ना मिल पाए ऐसे ब्रह्मचारी। लेकिन शिव कुरूप है, अमंगल भेष है, लेकिन सती जी शिव को चाहती है, सती जी शिव को चाहती है, लेकिन शिव सती को चाहते हैं, लेकिन भीतर से चाहते हैं, ऊपर से नहीं। यहां दूसरे ये ब्रह्मचारी हैं, कौन? सजीवन विद्या शिव से ही क्यों है? सती पार्वती ने ललकार दिया था, शिव सदा ही योगी। योगी वो है जो बिंदु अरविंद परमात्मा में लीन हो जाए। तो शिव भोगी नहीं है, वो योगी है। योगी भोग नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पतन नहीं करता है। शिव अविनाशी है, तालियां पीछे। जिसका बिंदु क्षीण होता है उसकी मृत्यु होती है। सजीवन किससे है? बिंदु से है, ब्रह्मचर्य से है जीवन। ब्रह्मचर्य का पतन हुआ, मृत्यु उपस्थित है। तो तीसरे ब्रह्मचारी कौन? यहां पर नारद, फिर ब्रह्मचारी शिव, तीसरे एक ब्रह्मचारी ऐसे हैं काम जीत ब्रह्मचारी, लेकिन कामी के द्वारा फिर काम भस्म करने वाले ब्रह्मचारी। एक काम वर्षी ब्रह्मचारी जो कृष्ण हुए, उन्होंने काम की वर्षा की है, स्पर्श नहीं किया। ये तीन ब्रह्मचारी हैं, नारद भी, शिव भी और भगवान कृष्ण। अब हम इस्लाम की बात करते हैं। चले मदार साहब, उनके दरगाह पर कोई लेडीज चढ़ नहीं सकती। और 100 रुपया कलियत शरीफ में जिन्होंने 14 वर्ष तक पानी ग्रहण नहीं किया, उनके दरगाह पर कोई लड़की चढ़ नहीं सकती है। अगर चढ़ जाएगी तो भस्म हो जाएगी। तालियां पीछे। इस विश्व में ब्रह्मचारियों की कमी नहीं। कुछ दृश्य में है, कुछ अदृश्य में है, कुछ सोच में, भावनाओं में है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए महाराज जी का उद्बोधन हुआ। व्यास जी को बुलाओ। चलिए महाराज। तो नारद जी को बंदर क्यों बनाया? अरे हम बताएंगे। हाँ बताओ। तुम उंगली का दिखाते हो? उंगली परशुराम को उंगली दिखाओगे? तो किसको दिखाएंगे? हमारे सामने कौन है? हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने कौन है? अगर किसी को एक उंगली दिखाओगे तो 3 उंगली तुम्हारे ऊपर उठेंगी कि दूसरे का दिखाने से पहले। अरे वो ठीक है, पहले उंगली उठाओगे। इनमें थोड़ा है उंगली उठा रहे हैं। जब हम किसी के दोष को देखने के लिए, बताने के लिए उंगली उठाते हैं, तब 3 उंगली हमारी दोस्त को बताती हैं। लेकिन यही उंगली जिस समय किसी को सतमार्ग की ओर प्रदर्शित किया जाता है, सतमार्ग को दिखाया जाता है, तो क्या वो दोष बताता? अच्छा, सदमार्ग अपने से दिखाया जाता। और क्या अपने मन को बता रहे? सुनो, ये उंगली का क्या प्रभाव है? सुनो,
हाँ हाँ, अरे हमको वो बताइए, 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ न पढ़ाना, कहे इससे सदमार्ग दिखाया जाता है, हैं? क्यों कुम्हड़े का देख के ये दिखा दो तो क्यों आप हरिओम भैया, अंगूठे से किसी को आप रास्ता बताते हो? अच्छा या इस अंगूठे उंगली से, से बताते हो? तो क्या अंगूठे का महत्व नहीं है? एक क्षण, जिस समय भगवान योगेश्वर ने रणांगन में खड़े होकर के धर्म उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था, उस समय इसी उंगली का प्रयोग किया था। तो ये उंगली सर्वथा दोषयुक्त नहीं है, पहले उसको समझो। ठीक है, आपने कहा, इन्होंने कहा क्रोध कर रहे हो, उनको चाहिए था ये बाला। कौन सी उंगली है? एक क्षण रुक जाओ, बीच में बात कट जाएगी वो। अच्छा बात कट जाएगी, बात उंगली की है तो उंगली की बात हो जाए। नहीं, हम उंगली नहीं, हम तुम्हारे नेकुओं में बात करेंगे, परेशान ना हो। उंगली ये छोड़ है दो। तर्जनी, अरे तर्जनी, अनामिका, मध्यमा, कनिष्ठा और अंगुष्ठ, 5 उंगलियां हैं। अब आपने ये तर्जनी तो तर्जनी अच्छा, नहीं। इसका प्रभाव अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, कैसे? अच्छा है। हाँ जैसे पहले एक क्षण, अच्छा वाला तुम बताओ। योग कहता है क्या कहता है? विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुर्प्रतिष्ठम। विपर्य का अर्थ ये होता है जो अज्ञानता को दर्शाता है, लेकिन संसार में दोष और गुण दोनों एक से नहीं होते, बराबर के होते हैं। कभी यही विपर्य ज्ञान, जैसे आपने सुना या आपने सुना, किसी समाज के किसी व्यक्ति ने सुना कि अमुक व्यक्ति ने अपनी जिह्वा को काट करके माता श्री पर अर्पित कर दिया है, लेकिन आपने देखा नहीं है, उसको देखा नहीं है, और आपने उसको सुनी सुनाई बातों को करना चाहा और आपने किया, तो ये क्या है? ये दोष युक्त है ना। इसको कहते हैं अकलिष्ट, वेदांत की भाषा में। भाई 5 वृत्तियां हैं, 5 वृत्तियां हैं ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन 5 जो वृत्तियां हैं, इनके 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। लेकिन क्लिष्ट क्या है? क्लिष्ट हम अरे सब कुछ बताएंगे, नहीं सब बोला है तो हम सब बताएंगे। क्लिष्ट माने अविद्या आदि को जन्म देने वाला, मोह को उत्पन्न करने वाला क्लिष्ट। ये साधारण बात में बताओ। अक्लिष्ट क्लिष्ट माने कठिन नहीं, वो विषय अलग है। क्लिष्ट वो कठिन, वो अलग है, वो विषय अलग है। आप इसको समझो, वो आप उसको समझो। अच्छा क्लिष्ट ये आंग्ल भाषा है? नहीं वो ये क्लिष्ट आंग्ल अरे भाषा नहीं, है। नहीं, इधर देखो, सुनो, कठिन समझा आप वही पढ़े हो का जहाँ ही पढ़े नहीं? अरे ठीक है, नहीं हमने क्या बात कर रहे हो? हमारी पाठशाला गड़बड़ है क्या? तुम्हारे जैसी नहीं, पाठशाला है क्या? ना 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 जब बाजबरन पिता से आपने कहा, हाँ यदि आचार्य थे, जी, धनुर्वेद के ज्ञाता थे, क्षत्रियों को धनुर्वेद आज की शिक्षा देते थे, लेकिन आपने अपने पिता से इस कला को सीखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन आपके पिता ने यह बताया कि हमारा कर्म ये नहीं है। आपने पिता के वचनों को ठुकरा दिया, उनकी आज्ञा की अवज्ञा की, और आपने बाजबरन भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आपको युद्ध कला की शिक्षा प्रदान की। समझना पहले इसको आप विषय घुसेड़ोगे उत्तर नहीं होगा। ये चक्कर ये है, किसने धनुर्विद्या दिया? भगवान शंकर ने। किसने सिखाया आपको? अच्छा, भगवान शंकर ने सिखाया, और हमारे गुरुदेव ने भी सिखाया। विश्वामित्र जी ने भी आपके गुरु हैं धनुर्वेद के। हाँ हाँ, तो एक विद्या का 2 गुरु कैसे हो? नहीं हम बताते हैं, रुक जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे शिक्षा है, प्रथम पाठशाला जो होती है, वहां से जब उठ करके हम आगे बढ़ते हैं, तो वही गुरु हमें आगे आने वाली शिक्षा को नहीं बताता, नहीं सिखाता, नहीं पढ़ाता। उसके निमित्त अन्य हमें आचार्यों के पास जाना होता है, गुरुओं के पास जाना होता है, तब हमें आगे की शिक्षा प्राप्त होती है। तो इसी तरह से आप जैसी जैसी आपकी श्रेणी बढ़ती गई, जैसे ज्ञान इतना थोड़ा है कि पा लिया तो पा लिया, लेकिन ज्ञान है क्या? जिस समय ज्ञान को पालोगे, तो ज्ञान जिस समय प्राप्त हो जाएगा, तो संसार की समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इतना सरल उसको पाना नहीं है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, परंतु साधन कठिन न मन कर टेका। ज्ञान अगम है, प्रत्युह माने बाधाएं। महाराज, ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान को प्राप्त करने में
बाधाएं बहुत हैं, लेकिन वो बाधाएं खा देता। महाराज ऐसी मार मारूंगा, अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कुछ बतलाऊंगा। तो महाराज तुम ब्राह्मण हो, ये भी ध्यान में ना लाऊंगा। नाचेगी चंडी जब कद्र वेश में ढालूंगा और लखन कहे कि चट्टानों पर पटक पटक कर। एक बात बताएं, पहाड़ आया करे ये तो हट जाया करो, ये तो घट जाया करो, नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना पे हमको दोष न दीजिएगा। क्यों भैया? पहाड़ आता है कि वायु तूफान आता है? कहे पहाड़ खड़ा था और वायु आ रही थी, इसलिए ये वायु है। और क्या? अच्छा चलो कुछ और समझाओ। गलत सलत बोल रहे हो, पहाड़ बोल, पहाड़। इसलिए दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में चली है भगनंदन को भरोसा बंका है, हमें तई हो न दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मची है वह संगल में समय भयंका है। माता सुमित्रा की गोद करो खाली आज, और जई हो महेंद्रा चल बजा कर ले डंका है। ये हमारे भाई बड़ा ही सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं। इधर हमारे परम पूज्य आदरणीय हमारे स्वामी जी महाराज श्री जूड़ा वाले बाबा जी, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी, 51 पुष्पमुद्रा श्री लक्ष्मण जी और 51 पुष्पमुद्रा मेरे लिए व्यासपीठ पर भी भेंट किए। और देखिए महावीर तिवारी जी जो गाजीपुर के हैं, उनकी तरफ से ये 50 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के लिए, 50 पुष्पमुद्रा व्यासपीठ के लिए भी भेंट किए। और हमारे आदरणीय प्रदीप कुमार भैया ने यह 51 रुपए दोनों विद्वानों को भेंट किए हैं। और सुरेश चंद भैया 11 पुष्पमुद्रा भेंट किए दोनों विद्वानों को। धनंजय शर्मा जी गाजीपुर 51 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी, 51 पुष्पमुद्रा श्री लक्ष्मण जी और 51 पुष्पमुद्रा मेरे लिए व्यासपीठ पर भी भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद है। समझ भी समझाने से खट्टे बनाऊंगा, वंशण भर में लटाऊंगा। सरासन धनुष बांधर कोप पर लखन का है, तो फिर शत्रु की सोच की सैटा भाऊंगा, ये तीन करो सभा में पुकारी कहो अस्त्र शस्त्र त्याग। कहे अपनी दुर्दशा करवावे में लाग हो बेटा, हाँ हम तुम्हारे ऊपर खाली गिर गए, तुम उत्ते में बछिया पूजाओ हो जाओगे। हाँ और दोष हमको लगेगा, इसलिए छात्र वंशनासु और बिनासु राठौरन को इन चौहानन की शौर्य की सत्ता बहाऊंगा। जेते चंद्रवंशी सूर्यवंशी तुम्हारी रक्षा करे, उन्होंने को काट मुंड चोरा बनाऊंगा। और बीती हुई बात ना बनना नहीं, बार बार कौतुक कर दिखाऊंगा। अच्छा समझे उन छत्री में जिनका था नाश किया, उनके बचकरण की शेखे ही बुलाऊंगा। ये तीन करो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल कहूंगा। ये झूरे ताल ठोक रहा है, क्या करे? धनुष बार बार ये दिखा रहे हो चाहत उड़ावन फूंक बहारू। अच्छा तो यहाँ कुमड़ बतिया क्यों नहीं? अजय तर्जनी देख मर जाए। जब तक तुमको अनुप्रास का च्यवनप्राश नहीं खिलाया जाएगा, तुम खाए रहो, तब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जान की जलाई जान जाओगे जागेश्वर, जान की खैर नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो देह में दमक रही दावानल, दशरथ के दिल को दुखदारुण पहुंचाऊंगा। तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न कहूंगो। ये चमनप्राश खुद खाओ और अपने सगे संबंधियों को खिलाओ। तबाही तो इतनी क्षमता है बेटा। ये भी महर्षि का एक प्रयोग है। बलचीन हो गया था, महर्षि ने कहा कैसे काम बने, जो इसका नाम ये चमनप्राश, तो महर्षि ने फिर उसको बनाया। और आप जैसे ब्रह्मचारियों को खूब जम के खिलाया। अच्छा। के मारे हस्त पुष्ट घूम रहे हो और नहीं, न भोजन आए न पानी आए अच्छा न दूध आए।
और देखो शरीर, ये हम देख फूटी आंखी हमको नहीं देख सकता है। भूल गई हो, चकर मकर उलझ गो फान दो समय। अच्छा तेरो मुकाबला जब दशरथ के लाल से, तो क्या करोगे? अरे भाग जाइयो सीधे मंदिर चल, सूरत न दिखाइयो लौट के। अच्छा याते समझाऊं, ये धनुष को दुरा लीजिए, हाँ, हाँ। परस को छुपा लीजिए, ऐसा ना हो धोखा होए लखन लाल ते। अच्छा मुंह से ना भिड़ो, कहूं कौने द्वारा भिक्षा मांगो जाए। भिक्षा न मैं सीधा ब्राह्मण हूं न सीधा वाला ब्राह्मण हूं, इसको समझा दो। अमावस्या और पूर्णिमा में सीधा ले वाले न हो। हाँ इसलिए दल दूंगा दम बदप दीन दुष्ट दो ही के, देह की नमक देख दिन कवित हलाएगा। भया तू भवई भागेंगे भवन, भानु सा प्रकाश आज जग में पटाऊंगा, पर उसके प्रहार से पले कर पृथ्वी मत भयंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। ए तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ पर सुभाम ना कहूंगो। ये जो बार बार आप कर रहे हो ना, कभी हमने किया तुम प्रयोग कर लो, तुम कह रही ऐसे ना मिलो। हाँ। और इसके लिए ये सीट वाले बदनाम है, हाँ। तो इससे उचित दूरी बनाए रखो, बता दे इनका। अच्छा। और कहीं हमने किया हाँ। तो महाराज कहेगा बुढ़ाई दे दही को धोखे चूना ना चाट लेना। अरे ये दही हम फर्क ही नहीं समझते। जैसे ऐसे देव सब धनुष समाना, तो हमारे लिए दही बराबर सो चूना बराबर। ठीक, समझ लेना तुम्हारे लिए बराबर नहीं है। तो आप देखो, देख चलो। हाँ। आपका हमारा एक प्रकार है, हम वो दर्शन हम है कैसे, कहाँ के हैं, किस प्रकार से हैं। हम भारत के भरत, हम भारत के भरत, खेलते सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़कर अपने हिंदुस्तान से। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात। महाराज हमारे पुरखों ने जिस समय व्रत को धारण किया तो त्याग और बलिदान ये उनका व्रती थे। लेकिन इस धरा में जन्म होने के लिए इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की